हाय एवरीबॉडी। नमस्कार आप सभी का। अब बहुत समय बाद मैं आज दोबारा इन वीडियोस के थ्रू आपसे मिल रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो ग्लैड दैट वी आर मीटिंग अगेन टुगेदर। हालांकि टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगी। वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए, ये जो हमारी ग्रामर की जर्नी चलती आ रही है अभी तक, ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि मज़ेदार शानदार तरीके से चल रही है। मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स में अक्सर पढ़ती हूँ, जिसमें मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वाक़ई ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आपके जो ग्रामर के डाउट्स हैं, वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे जो एफर्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर इंटरेस्ट व्हिच यू हैव ऑलवेज़ शोड टू अस एंड टू बर इंग्लिश अकेडमी। सो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हमने जो मेजर मेन मॉडल्स थे वो कंप्लीट करे थे। इसके लिए आप आई बटन पर जाकर हमारी बाकी की सारी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। अब अक्सर होता क्या है ना कि हमने शुड पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, वुड पढ़ लिया, कैन पढ़ लिया, मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, राइट। लेकिन अब कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जिनके ना कुछ एडवांस्ड वर्जन्स होते हैं। आपने सुना होगा शुड, शुड बी, शुड हैव, कुड बी, कुड हैव, वुड बी, वुड हैव। तो ये ना कुछ उनके एडवांस्ड फॉर्म्स हैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश में एक वर्ड का यूज या एक मॉडल का यूज एक ही तरीके से किया जाए। एंड नॉट ओनली विद द मॉडल्स, बट इंग्लिश में से बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा मल्टीपल मीनिंग्स लेकर आते हैं। इसी तरीके से शुड जो है, जो एक मॉडल फॉर्म है, वो हमने एक यूज पढ़ा हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि नॉर्मल शुड का यूज हम क्यों करते हैं। इसके अलावा शुड के कुछ और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि शुड बी विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा शुड हैव विद थर्ड फॉर्म, इसका एक और यूज होता है जो हम आने वाली अगली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम शुड का यूज किस लिए करते हैं। वी यूज शुड फॉर दी सजेशंस, राइट। यानी कि जब भी आपको कोई सजेशन देना होता है किसी को, तो हम शुड का यूज करते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसका भी यूज हम सजेशंस के लिए करेंगे। बस डिफरेंस कुछ ये होता है कि हम शुड बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं करंट सजेशंस के लिए, करंट सजेशंस के लिए। यानी कि ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना आप लोग। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सजेशन ही है यार। देखो, जब भी आप ये कहना चाहते हो कि अभी प्रेजेंट मूवमेंट में एक, जब आप टेम्परेरी सजेशन किसी को देते हो, टेम्परेरी सजेशन से मतलब है कि करंटली अभी आपको ये करना चाहिए, अभी आप ऐसा करें। आप ढंग से खड़े हो यहाँ पर, आपको ढंग से खड़ा होना चाहिए यहाँ पर, आपको ये शब्द यहाँ पर नहीं बोलने चाहिए, ये गलत है। मतलब आपने ऑन द स्पॉट किसी को करेक्ट किया। जब आप प्रेजेंट में ऑन द स्पॉट उसी वक्त वेरी टाइम में किसी को करेक्ट करते हो, किसी को सजेस्ट करते हो कि आप ऐसा करें, अभी ऐसा करें, मतलब आप लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हो। आप उसी वक्त प्रेजेंट में मौजूद रहकर, प्रेजेंट में होकर सामने वाले इंसान को ये सजेशन दे रहे कि आप ऐसा करें। तो वहां पर हम शुड बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे हम अक्सर कई बार लोगों को बोलते हैं ना कि यार आपको ढंग से खड़ा होना चाहिए यहाँ पर ना, तो ये ऑन द स्पॉट सजेशन है, उसी वक्त उस इंसान को बदलाव करने की जरूरत है ना। तो वहां पे हम क्या बोल देंगे, यू शुड बी स्टैंडिंग प्रॉपरली, राइट। जैसे कि मान लो कोई सामने, मेरे सामने ये कैमरा लेके कोई इंसान खड़ा है, मैं कहती हूँ कि आपको इस कैमरे को थोड़ा ध्यान से पकड़ना चाहिए, नहीं तो गिर सकता है, टूट सकता है। ये ऑन द स्पॉट सजेशन है। अभी मैं उस इंसान को करेक्ट कर रही हूँ, फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रही। तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड बी होल्डिंग दिस कैमरा केयरफुली। फिर आप बोलोगे कि मैम जो शुड आपने पढ़ा है तो वो भी तो ऐसे ही कुछ था। हाँ, वो कुछ ऐसा कुछ तो था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, सिंपल शुड विद फर्स्ट फॉर्म का यूज आप इन जनरल सजेशन के लिए भी देते हो। यानी जब आप किसी को उनकी हैबिट में बदलाव लाने की बात करते हो, उनकी रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की बात करते हो, प्रेजेंट की बात करते हो, तो आप उसके लिए शुड का यूज करते हो, आई एग्री। लेकिन शुड बी विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब किसी हैबिट से नहीं होता है, किसी फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होता है, कोई इन जनरल सजेशन नहीं देते हो आप ऑन द स्पॉट सजेशन देते हो। करंट सजेशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं।
तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सो इसके स्ट्रक्चर के लिए एज सिंपल हम हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और जैसा आप जानते हो कि यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शुड बी। इसके साथ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, और हमेशा की तरह हम लास्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, राइट? जैसे कि मैंने क्या बोला, ये शुड बी होल्डिंग द कैमरा केयरफुली, यानी कि आपको कैमरा बहुत संभाल कर होल्ड करना चाहिए। ये शुड बी होल्डिंग द कैमरा केयरफुली, राइट? जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है जो आपके साथ बाहर घूमने जा रहा है, और बाहर घूमने के लिए उसने स्लीपर्स पहने हैं, यानी चप्पल पहने हैं। आप ऑन द स्पॉट सजेशन दे रहे हो कि मुझे लगता है आपको ना जूते पहनने चाहिए इस टाइम पे ना, क्योंकि बाहर बहुत हमें वॉक करना पड़ेगा, हो सकता है आप थक जाएंगे, राइट? ऑन द स्पॉट करेक्ट कर रहे हो, करंट सजेशन दे रहे हो ना, तो आप क्या बोल दोगे? यू शुड बी वेयरिंग शूज। You should be wearing shoes. So should be ing, should be ing, should be holding, should be wearing, है ना? जैसे कि they should be, उन लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए यार हम लोगों से। अगर आप लोगों को डाउट है तो आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने चाहिए। ऑन द स्पॉट करेक्ट किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट सजेशन दिया जा रहा है कि अभी करें। फ्यूचर को लेके नहीं कह रही कि भाई हमेशा पूछें आप, फ्यूचर में पूछे आप, नहीं, अभी पूछना चाहिए आपको। सो दे शुड बी asking questions. They should be asking questions, right? तो यहाँ पे भी should be के साथ ing फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, जिसमें should be के साथ ing ऑन द स्पॉट, जब आप किसी को करेक्ट कर रहे हैं कि आप अभी इसको करें, अभी प्रेजेंट में ऑन द स्पॉट करें। अच्छा, ये तो हमने बात करी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ये कौन से सेंटेंसेस है? पॉजिटिव सेंटेंसेस ना। इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। शुड बी के बीच में, यानी यहां पर आपको नॉट मेंशन कर देना है, बस। बाकी रूल पूरा सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाता है रूल? रूल सेज सब्जेक्ट के साथ में वही शुड लगाएं आप, लेकिन शुड और बी के बीच में आपको नॉट लगा देना है। बाकी रूल हमारा वही चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, राइट? तो हमने शुड और बी के बीच में नॉट को प्लेस किया। याद रखना, दोनों के बीच में नॉट हमेशा प्लेस किया जाएगा। यानी कि अब आप बात कर रहे हो कोई काम जो नहीं, अगेन सजेशन है लेकिन नेगेटिव सजेशन की, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको, अभी नहीं करना चाहिए। यानी कोई इंसान अभी कुछ करे, आप कह रहे हो कि आपको ऐसा अभी ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपके आगे कोई गाली देता है, कोई अपशब्द का यूज करता है, कोई अब्यूज करता है, तो आप उसको क्या कहते हो कि यार यहाँ पर आपको गाली नहीं देनी चाहिए ना, इस जगह पे आप एक बहुत सोशल गैदरिंग में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ पे मत करो एटलीस्ट ऐसा। तो हम क्या बोल देंगे? यू शुड नॉट बी abusing her. You should not be abusing her. जैसे कई बार जब पापा डांटते तो मम्मी बोल देती है ना सपोर्ट में, इसको मत डांटो अभी ना आप, कि अभी थका हुआ है, अभी ये परेशान है, इसको भी मत डांटे आप, है ना? तो मम्मा सजेस्ट करती है ना कि अभी इसको नहीं डांटना चाहिए हमें। वो उसी वक्त की बात करनी है, करंट का सजेशन दिया जा रहा है। तो क्या बोल देंगे? वी शुड नॉट बी स्कोल्डिंग हिम, या हर, जो भी, वी शुड नॉट बी स्कोल्डिंग हिम। अब आप ध्यान दें, प्रेजेंट की बात करी गई है तो हम यूज कर देंगे शुड नॉट बी एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और अब आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने हमेशा क्या किया, हम शुड को आगे लाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं। सेम चीज यहाँ करेंगे, बस शुड और सब्जेक्ट को हम शिव रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो रूल है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए व्हाट वी गोना डू इज कि अगर तो जरूरत है तो हम WH फैमिली को भी लेकर आएंगे, और हमें करना क्या है, हमें शुड को आगे रखना है, राइट? देन वील बी पुटिंग द सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? इसके अंदर अब आप ऑन द स्पॉट किसी से सलाह मांग रहे हो,
कि क्या मुझे अभी ऐसा करना चाहिए? जैसे कि कई बार होते हैं ना, फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार पार्टी में जाना, क्या पहनूँ अभी? अभी क्या पहनूँ, जल्दी बता ना। वो ऑन द स्पॉट सजेशन माँग रहे हैं आपसे। ऑन द स्पॉट उसे आप करेक्ट करें या फिर ऑन द स्पॉट उसे सलाह दें। फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट के। उसी वक़्त ठीक किया जाए, प्रेज़ेंट में ठीक किया जाए। तो वो क्या बोलेगा? व्हाट? यहाँ से डब्ल्यूएच फैमिली आ गई। व्हाट शुड आई बी वेयरिंग? व्हाट शुड आई बी वेयरिंग फॉर पार्टी? कि मुझे भाई पार्टी में क्या पहनना चाहिए, बता दो यार कोई, राइट? तो ध्यान दें आप, शुड बी आईएनजी, बस शुड आ गया और सब्जेक्ट को हमने पीछे पुट कर दिया है। इसी तरीके से जैसे कुछ और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि जैसे अक्सर हम जब बीमार होते हैं तो अक्सर लोगों से सजेशंस माँग रहे होते हैं ना कि क्या मुझे अभी पानी पीना चाहिए अभी? क्या अभी, जैसे मैंने जस्ट अभी खाना खाया, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अभी खाना खाया है, तो क्या अभी मुझे पानी पी लेना चाहिए? जस्ट अभी मैंने खाना खाया, अभी मुझे पानी पी लेना चाहिए? अब अगेन आप ध्यान दें, ऑन द स्पॉट उसी वक़्त करेक्शन माँग रहे हैं, वो उसी वक़्त सजेशन माँग रहे हैं हम, राइट? तो वो क्या बोल देंगे? अब यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली नहीं आई देखिए, तो शुड आई बी ड्रिंकिंग? Should I be drinking water after meal? तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, शुड बी एंड आईएनजी के साथ। सो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो रहा है। देखो बहुत इजी है, समझ के देखिए। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक जो अक्सर आपको थोड़ा डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग लगता होगा, आज फाइनली उसका डाउट पूरा क्लियर हो चुका है। या फिर अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ हम शुड को कंप्लीटली रैप करेंगे। इसके अलावा शुड में और कोई यूजेस नहीं होते हैं, जो होते हैं फिर वो पैसिव वॉइस में आते हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ग्रामर का पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड सरल भाषा में आसान तरीके से पढ़ा दिया जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।